दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी कैसे काम करती है, इसके बारे में एक डीप स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, आप मार्केट में देखते होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी तो काम कर जाता हमारे फेवर में, कभी नहीं काम करता है, जिससे हम मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस लेते रहते हैं। स्टॉप लॉस के कंपेयर में टारगेट हमारा कम हिट होता है, जिससे हमें एक लंबा नुकसान बार बार लेना पड़ता है। उसकी एक ही वजह है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक पुराने ज़माने की बात हो चुकी है, जिसको लगभग हर एक ट्रेडर जान चुका है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं जिसे हम कहते हैं रॉकेट साइंस। इसमें इतनी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है इसको जानना। तो जब ये स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, तो किसी सिंपल स्ट्रेटजी से हम मार्केट में पैसा कैसे बना सकते हैं? कभी ये काम करती थी? अभी क्या है, 100% में मान लो क्या हुई कि 1% काम कर गई, फिर भी 99% टाइम फेल हो गई। तो अब आप कन्फ्यूजन में क्या करूं? आपको टेंशन नहीं लेना है। आज मैं बताता हूं आपको वो एक ऐसी स्ट्रेटजी, तरीका ट्रेडिंग का, शायद इस वीडियो के बाद में आप एक सुकून की सांस ले पाएंगे। आते हैं पॉइंट पर दोस्तों। पहले बताते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों, मार्केट में या किसी स्टॉक में किसी एक पॉइंट से बार बार उस मार्केट में या स्टॉक में रिजेक्शन आता है। वहाँ से उस पॉइंट से बार बार वो मार्केट या स्टॉक रिवर्स होता है। तो उन पॉइंट्स के पैरेलल में हम ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। इन लाइनों को मिलाकर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। दोस्तों, जैसे हम स्क्रीन पर देखते हैं, सपोज करिए हमारी मार्केट यहाँ से जा रही थी, ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब देखिए, इस पॉइंट को देखिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा, और इस पॉइंट को देखिए। ये पॉइंट नंबर मान लीजिए 1 है हमारा, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर हमारा 3 है। देखिए, पॉइंट नंबर 1 से मार्केट गई, रिजेक्ट हो गई, नीचे आ गई। फिर पॉइंट नंबर 2 तक गई, वहाँ से रिजेक्ट हो गई, यहाँ आ गई। फिर पॉइंट नंबर 3 तक गई, फिर रिजेक्ट हो गई। हमने क्या कहा, इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इनको हम मिला देंगे। थोड़ा हमारा पेंट खराब हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। मतलब बता रहा हूँ कि हम कैसे खींचते हैं। तो हमारा ये क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। अब कहेंगे सपोर्ट कैसे बनाते हैं। इसमें ड्राइंग इतनी अच्छी बन पाई, लेकिन मान लीजिए ठीक बनी होती और मार्केट यहाँ तक आती है ऐसे, तो हम कहते हैं देखिए, ये पॉइंट नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 सपोर्ट के लिए। तो हमने नीचे की पॉइंट्स को मिला दिया, एक बार ऊपर के पॉइंट्स को मिला दिया। तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जोन बन गया, और ये नीचे हमारा सपोर्ट जोन बन गया। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसे भी चलती है, गई और नीचे आई ऐसे। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। मतलब मेरा यह है कि हमको बस लाइन बनानी है। कभी ऐसे खींच देना है, कभी ऐसे खींच देना है, कभी ऐसे खींच देना है। मतलब जैसे हमारे किचन में कई टाइप के बर्तन होते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में भी उतने टाइप के सपोर्ट स्टेप मार्केट में बनते रहते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में जो बात चल रही होती है, एक्चुअली हम वही चीज़ देखना पसंद करते हैं। कभी ऐसे खींच दिया, कभी ऐसे खींच दिया। दोस्तों, ये क्या है, ये एक मकड़ी का जाल बन जा रहा है। क्या रियल में ये मार्केट इसका रिस्पेक्ट करेगी? हाँ, हो भी सकता है कि तुक्के में एक दो बार काम भी कर जाए, आप खुश हो जाओ कि वाह हमने बहुत अच्छा सपोर्ट स्टैंड ड्रा किया, देखो काम कर गया। लेकिन 10 बार में 2 बार काम किया, 8 बार आपका लॉस दे दिया मार्केट ने। तो मिला क्या आपको? कुछ नहीं, लॉस मिला।
तो दोस्तों क्या है कि ऐसे लाइन खींचने से ट्रेडिंग नहीं होने वाली है। कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे हमने बाई कर लिया। जब वीडियो में बता ही रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, बता देता हूँ क्या है कि हम क्या करते हैं। जैसे मार्केट ऐसे इस फॉर्म में चलती है हमारी मार्केट, तो हम इन लाइंस को जब मिलाते हैं तो हमारा वही बन जाती है वो सपोर्ट, नीचे बन गया, और ये हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस ऊपर बन गया। जब रेजिस्टेंस पे जैसे जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इस पॉइंट को हिट करेगी, तो हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट हिट हो गया, तो यहाँ पर हम सेल करते हैं। और जब यहाँ से मार्केट नीचे आती है, इस सपोर्ट लाइन को हिट करती है, तो यहाँ से हम बाई करते हैं। ये हम सीख चुके हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पे बाई करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट पर सेल किया और मार्केट नीचे जाने की बजाय मार्केट ऊपर चली गई, अब आपने यहाँ पे बाई किया, तो बाई करने के बाद ऊपर जाएगा तभी आपका प्रॉफिट होगा ना। लेकिन ऊपर ना जा करके मार्केट यहाँ से नीचे गई, यहाँ भी लॉस और यहाँ भी लॉस। तो देखते हैं, चार्ट पे आते सीधे दोस्तों। हमारे सामने एक चार्ट खुला है, ये मैकडॉवेल का चार्ट खुला है। पहले इसमें हम एक सपोर्ट लाइन ड्रा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट से मार्केट एक बार रिजेक्ट होके ऊपर गई है, फिर यहाँ नीचे आई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ऊपर गई है, फिर यहाँ नीचे आई है, यहाँ से हुई रिजेक्ट, फिर ऊपर गई है। ये रिजेक्शन हमारा देखिए एक पॉइंट यहाँ से आया है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। हमने अभी आपको क्या बताया कि मार्केट में या किसी स्टॉक में जिन जिन पॉइंट से रिजेक्शन आता है, उन पॉइंट्स को हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उससे हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये नीचे के लेवल है, इनको मिलाएंगे तो सपोर्ट बनेगा, और ऊपर के लेवल को मिलाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। तो हम पहले सपोर्ट बताते हैं आपको, सपोर्ट कैसे है। एक हम इस पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं दोस्तों। लाइन थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छा ही बताऊं कि हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करने जा रहे हैं। इसको आप देखिएगा दोस्तों, ऑलमोस्ट यहाँ कर देते हैं। भाई लाइन ही तुमको मिलानी है, लाइन तो कोई मिला लेगा। छोटे बच्चे बोल दोगे कि बाबू यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर गई, इस लाइन को पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, आपस में मिला दो, तो कोई भी कर देगा। ये तो कोई गणित में है नहीं है। जो स्टॉक मार्केट में करता है काम वो भी मिला देगा, और एक जो लड़का 5th क्लास में है, 6th क्लास में, उसको भी बता दो मिला देगा। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। इसको आप मत सोचो कि इसको आप जानते हो, बोलो रॉकेट साइंस आप जान गए हो, ये कुछ नहीं है। आपके हिसाब से जब ये एक बार, 2 बार, 3 बार रिजेक्शन आ गया, तो आप इस लाइन को ऐसे खींच दोगे। आप ऐसे समझो, आराम से देखिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। सपोज करिए आपने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, आपने इसको ऐसे मिला दिया एक, तो आपने कहा सपोर्ट बन गया कि भैया एक बार, 2 बार, 3 बार इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा चुकी है, मतलब हमारा सपोर्ट अब नेक्स्ट टाइम के लिए बनकर ये तैयार हो चुका है। अब जब चौथी बार मार्केट यहाँ आए सी, तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए। देखते क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ। जब चौथी बार यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, तो ऊपर तो गई नहीं मार्केट। मार्केट क्या गई, ये देखिए नीचे डाउनफॉल आ गया। आपका स्टॉप लॉस हिट, या कह सकते हैं आपका ये लॉस हो गया। ये तो काम ही नहीं किया सपोर्ट। यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से, तो यहाँ से क्यों नहीं ऊपर गया। सच यही है दोस्तों, हमने भी क्या बोला, ही बोला कि 10 बार में 2 बार हमारा सपोर्ट काम कर गया, तो हम सोचते हैं कि वाह कितनी अच्छी थी स्ट्रेटजी। देखिए मैं किसी स्ट्रेटजी को खराब नहीं कहूँगा, उसको यूज करने का तरीका हमको पता होना चाहिए। उसमें टाइम के हिसाब से हमको उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। जैसे पहले 2G का ज़माना था, फिर 3G का आया, 4G का आया, अब तो 5G भी आ गया।
और अब 5G के ज़माने में भी हम 2G 3G की स्पीड से चलेंगे तो हम कहाँ टिक पाएंगे, कितना पीछे हो जाएंगे आप सोच सकते हैं। तो समय के साथ में ट्रेडर भी स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। तो आपको भी अपनी स्किलनेस बढ़ानी होगी, अपना शार्प माइंड यूज करना होगा। मैं आपको अभी आपको मैं दिखाता तो आपको बहुत अच्छा लगता कि ये देखिए दोस्तों, सपोर्ट लाइन खींचा, 2 बार गया, तीसरी बार बाई कर लिया, ये देखिए इतना प्रॉफिट। लेकिन ये दिखाओ आपको बुरा लग रहा है कि ये सर तो क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो लॉस हो रहा है। तो दोस्तों मार्केट हमारी अच्छाई बुराई नहीं देखती है, वो अपने ही धुन में चलती है। तो पॉजिटिव पॉइंट अगर सोच रहे हो तो निगेटिव भी लेके चलो। और डरने की बात नहीं है, ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, इतना तरीका बताऊंगा, आप सिर्फ मेरा साथ करिए, देखिए फिर कैसे आपकी ट्रेनिंग स्टाइल चेंज होती है। ये क्या तो गिर गया, स्टॉप हिट हो गया, नहीं काम किया सपोर्ट है तो ठीक है। एक और शेयर है, हम उसको सर्च करते हैं। ये ग्लोबल स्पिरिट का शेयर है, इसको देख लेते हैं। दोस्तों इसमें लाइन खींचते हैं जरा। लाइन ही तो खींचनी है, कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, मैं बाबा कर रहा हूँ। ये लीजिए, उठा लिया लाइन। एक बार देखिएगा इस पॉइंट से मार्केट में, देखिएगा आप लोग, एक बार इस पॉइंट से मार्केट में रिजेक्शन आया नीचे की तरफ, ये नीचे गई। फिर ऊपर जाते समय इस पॉइंट से आया रिजेक्शन, फिर मार्केट यहाँ तक नीचे आई। फिर फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से आया रिजेक्शन, यहाँ आई। हमने देख लिया हमारे 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3। जरूरी नहीं 3 ही पॉइंट हो, वो तो आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, कहीं 3 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, कभी 2 ही पे आप खींच देते हैं। यहाँ 3 बना, 3 बता रहा हूँ। तीनों को आपने क्या किया, एक उठाई ट्रेंड लाइन और तीनों को मिला दिया। आपने बोला ये लो, मेरा तैयार हो गया रजिस्टेंस, क्योंकि अपर का है ना भाई, नीचे मिलाएंगे तो सपोर्ट बनेगा, हमने ऊपर मिलाया तो क्या बना, हमारा रजिस्टेंस बना। जब आपने देखा है कि ये 1 2 3 ये बन के तैयार हो गया, कहोगे अब जब चौथी बार मार्केट टकराएगी तो फिर नीचे गिर जाएगी। लेकिन देखिए मार्केट जब यहां से ऊपर जा रही है तो फिर तो गई रेजिस्टेंस पे, आप देखिएगा मेरा कर्सर, जब इस पॉइंट पे मार्केट गई तो इसको तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहां से इसको खट ना नीचे डालना चाहिए था, यहां से हिट करते ही मार्केट को यहां जाना चाहिए था, ऐसा तो हुआ नहीं। जब इस पॉइंट पे मार्केट गई रेजिस्टेंस को देख करके, ये आना चाहिए था नीचे, नीचे तो आई नहीं मार्केट, मार्केट ऊपर चली गई। तो जिन जिन लोगों ने इस पॉइंट को रेजिस्टेंस मान के सेल किया, सेल करने के बाद में मार्केट नीचे आना चाहिए तो प्रॉफिट होता है, ये आप जानते होंगे। लेकिन सेल ये यहाँ पे आपने किया, मार्केट चली गई ऊपर, ये लीजिए भर भर के लॉस, प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ। और ऊपर आपको लॉस देके फिर मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो, देखिए आप एक बार फेल हो चुके हैं, आप रेजिस्टेंस पर सेल करके फेल हो चुके हैं, देखिए आप कैसे फेल होते हैं बार बार। अब कुछ लोग कहते हैं जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है किसी रेजिस्टेंस को तोड़ के, तो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का काम करता है। ये लो भैया, ये तो सपोर्ट का भी काम नहीं किया, ये तो इस लाइन को भी तोड़ दिया। तो जब आपने सोचा इस बार मैं यहाँ पे लॉस ले चुका हूँ मैं सेल करके, अब दोबारा जब आएगा तो ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन जाएगा, तब मैं बाई करूँगा। लो आपने बाई किया, ये देखो कैंडल यहाँ तक आ गई, और जैसे यहाँ पर कैंडल आई, ये आपने क्या किया, अरे यार ये भी टूट गया, फिर आप यहाँ एग्जिट कर दिए, स्टॉप लॉस ले लिए। तो आप करें कि मैं क्या करूं, परेशान हूं। जब यहाँ पे सोच लिए कि जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, सेल कर दें, तो ऊपर चला गया, फिर लॉस दे दिया। जब सोचा रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगा, तो वो सपोर्ट ना बन के वो भी टूट गया, और जैसे आप बेच दिए फिर मार्केट ऊपर चली गई। मतलब आप किसी तरफ से भी प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे हैं। अब बताते हैं अपनी स्ट्रेटजी क्या है। दोस्तों ध्यान से, जो मेरी थ्योरी है, पहली बात तो मेरे लिए इस लाइन की कोई वैल्यू है ही नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है जब तक कि किसी डिमांड जोन या सप्लाई जोन भी
उसके साथ ना हो। अकेले मैं इसका यूज नहीं करता हूँ। देखिए आप लोग क्या किए, इस पॉइंट पर जैसे ही आई मार्केट, पहली बात हमारी आप सुनिए। ये दोस्तों ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये रेड कैंडल है, ये दो बेस कैंडल है एंड ये लेगआउट कैंडल है। ये क्या बन गया हमारा डिमांड जोन। डिमांड जोन क्या होता है आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जरूर देखिएगा। जब आप यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने सोचा यहां से प्राइस ऊपर जाएगी और प्राइस और नीचे डिप खा गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन जो डिमांड जोन ट्रेडर हैं, जो मैं बताता हूं, मेरे हिसाब से तो प्राइस अब मेरे डिमांड जोन में आ रही है, इसलिए अब हम आपके बाद बाई करेंगे। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तब हम बाई करेंगे। दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूं, अगर ये हमारा डिमांड जोन है तो हम इसको जो है कैसे मार्क कर देते हैं। अब आपको दिखाई देगा। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, ये मैं आपको थोड़ा डीप स्टडी बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इसलिए बने रहिएगा साथ में। ये देखिए, आप सिर्फ इसको देखिएगा। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन मारते हैं तो पूरा बैक तक चली जाती लाइन, तो थोड़ा हो जाता है कन्फ्यूजन। मैं आपको बता रहा चाह रहा हूँ, मैं उतना ही सा दिखाऊंगा जहाँ पे डिमांड जोन है। चलिए दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं। जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रही थी तो ये हमारा डिमांड जोन बन गया था दोस्तों। और जब हमारा ये डिमांड जोन बन गया, हमने इस डिमांड जोन में अब बाई किया, यानी जहां जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप एग्जिट हो गए, तब हमने बाई किया। मतलब जो पॉइंट आपका स्टॉप लॉस था वो हमारा पॉइंट एंट्री करने का था। तब आप कहते हैं कि अरे जैसे मैं एंट्री से एग्जिट कर दिया वैसे ही क्या हो गया मार्केट में, ये तो मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन का सपोर्ट है। दोस्तों अब आते हैं एक और शेयर देखते हैं। यह है बिरला सॉफ्ट का शेयर। सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्ट है बिरला सॉफ्ट का। इसको देखते हैं इसमें दोस्तों क्या हो रहा है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपने माइंड को शार्प बनाना पड़ेगा, औरों से अलग सोचना पड़ेगा। जो सब सोच रहे हैं उससे अलग सोचना पड़ेगा। जो चीज़ सबको दिख रही है वो चीज़ अब सामान्य हो गई, नॉर्मल हो गई। लेकिन जो चीज़ किसी को नहीं दिख रही है आपको वो चीज़ देखनी है। क्योंकि मार्केट से पैसा कमाना मैं नहीं कहूँ मुश्किल है, बहुत आसान है मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग सोचना पड़ेगा उसके लिए। देखिए बिरला सॉफ्ट है, देखिए अगर आप देखिए बिरला सॉफ्ट को, तो बिरला सॉफ्ट में क्या हो रहा है, एक बार इस पॉइंट से रिएक्शन आया नीचे, इस पॉइंट से आया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक उठाएंगे ट्रेंड लाइन और इसको पकड़ेंगे कहीं से भी, और एक बच्चे के तरीके से कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। जहां मन के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलता है, कोई इतना वो नहीं है। जहाँ कहिए कहीं यहाँ से मिला दें या यहाँ से मिला दें, जहाँ से भी कहिए। चलिए हमने मिला दिया, इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट से मिला दिया, थोड़ा ऊपर चला कोई दिक्कत नहीं, इतना मिला जाता है सपोर्ट डिस्टेंस में। अब ये क्या हो दोस्तों, अब आप ये मत सोचिएगा कि सर इतना आप आगे क्यों जा रहे हैं, मैं तो यहीं सेल कर देता इतना पैसा कमा लेता, मैं तो यहाँ सेल कर देता इतना पैसा कमा लेता। अरे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ठीक है, यहाँ पैसा कमा लिए, यहाँ पैसा कमा लिए, तो यहाँ भी तो सेल करते। ये वाला लॉस कौन लेगा, ये भी तो आप ही लेंगे। मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ आप जीत गए, यहाँ प्रॉफिट आप खूब ले लिया सेल करके। लेकिन यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर तो आपका दिल वही कहेगा कि अरे रेजिस्टेंस आ गया सेल कर दो, तो इसका लॉस भी तो आप लेंगे जो ऊपर जा रही मार्केट सेल करने के बाद में।
तो देखिए जरा दोस्तों कैसे रेजिस्टेंस हमारे टूट रहे हैं। फिर यहाँ देखिए रेजिस्टेंस टूट गया, टूट गया रेजिस्टेंस आपका। और उसने एक चीज खास बात, वही चीज फिर बता रहा हूँ, थ्योरी के हिसाब से आप लोग क्या पढ़ते हैं कि जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो जब नेक्स्ट टाइम प्राइस वहां पे आती है तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और वहां सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। अगर आप यहाँ बाय करते तो देखिए प्राइस ये देखिए नीचे आ गई, इतना ही नीचे जाएगी भाई साहब, आपको तुरंत बाहर भागना पड़ेगा मार्केट से कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये तो सपोर्ट का काम करा ही नहीं। लेकिन मैं दिखाऊं, थोड़ी बड़ी पिक्चर करता हूं। लेकिन जो डिमांड सप्लाई जो ट्रेडर है, जो मैं बताता हूं आपको, देखिए मेरे हिसाब से ये मेरे लिए इस लाइन की कोई वैल्यू है ही नहीं जब तक इस पर कोई डिमांड जोन ना होता। इस लाइन पर कोई डिमांड जोन था ही नहीं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। हाँ, जब आप सोचेंगे ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, मैं बाई करूं, आप बाई करेंगे भी, और जैसे ये कैंडल रेड वाली इतनी नीचे तक आएगी तोड़ करके आप एग्जिट कर जाओगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन देखिए मैं कब बाई करूंगा, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तब मैं बाई करूंगा। दोस्तों अब मैं दिखाता हूं आपको कि आप लोग कैसे मार्केट में बार बार एक बार नहीं कई बार आप लोग ट्रैप हो रहे हैं। अभी बताया हमने क्या है, ये हमारा डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस लेग आउट का डिमांड जोन है। अब इसकी हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग कैसे करते हैं, क्या है डिमांड जोन, आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, उसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए मैं मार्किंग कर देता हूं। दोस्तों थोड़ा सा समय लग जाता है, समय की वैल्यू कुछ नहीं है अगर आप उस समय में कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हैं और आप वीडियो पर वीडियो देखे जा रहे हैं, लेकिन लाइव मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो आप देख के गए थे, तो फिर बेकार है। ये देखिए आप इसके पीछे मत देखिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस एरिया से। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ही कर देता हूँ उधर। अब देखिए दोस्तों कि क्या हुआ, जब आपने यहाँ पर एग्जिट किया आपकी ये लाइन टूट गई। आपने सोचा था कि ये लाइन नहीं टूटेगी क्योंकि ये सपोर्ट बन गया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं, सपोर्ट टूट गया। सॉरी, रेजिस्टेंस आपका जो सपोर्ट बनना था वो सपोर्ट नहीं बना और आपका स्टॉप लॉस हुआ है। रेड कैंडल यहीं से ऊपर जानी चाहिए थी लेकिन थोड़ा डिप मार के नीचे आ गई, आपको बाहर कर दी। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे पहले से पता था मैं बाई करूंगा तो यही बाई करूंगा क्योंकि ये मेरा एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है तो मेरे लिए इस लाइन की कोई वैल्यू होती ही नहीं ट्रेडिंग में। यहाँ से नीचे आई तो पूरा विश्वास था अगर प्राइस जाएगी तो इस डिमांड जोन तक जब भी आएगी मैं तब तक वेट करूंगा। अब मैंने इस 280 के लेवल का लगा दिया था पहले से ही ऑर्डर, और जैसे ही 280 के प्राइस को हिट करी मैंने बाई किया और मार्केट अब ऊपर गई, 305 तक तो पहुंच ही चुकी थी प्राइस। तो दोस्तों बस इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोग को मैं वो चीज़ दिखा सकूं जो चीज़ आप देखना नहीं चाहते हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में वही चीज़ देखना चाहते हैं कि जब सपोर्ट ने भी काम किया और जब रेजिस्टेंस की बारी आई तो रेजिस्टेंस ने काम किया। लेकिन रियल मार्केट ये नहीं देखती आपके पर्सनल आपका क्या मन है, वो आपका मन देख के नहीं चलती है कि आपने ट्रेड सपोर्ट बाई की तो सपोर्ट चलना चाहिए, वो अपने हिसाब से चलती है। तो पॉजिटिव पॉइंट तो आप बहुत देख चुके होंगे, अब मैं आपको नेगेटिव पॉइंट भी इसलिए दिखाया, और नेगेटिव पॉइंट को भी मानना चाहिए क्योंकि मार्केट में कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। और तो इस वीडियो में मैंने जो कहा मैंने आपको वो बता दिया कि यही थी स्ट्रेटजी हमारी कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तभी बाई करेंगे, जब सपोर्ट पे बाई करेंगे तब जब वहां पर डिमांड जोन हो, और सप्लाई में तब सेल करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस पे हम तब जाके सेल करेंगे जब वहां पर कोई सप्लाई जोन हो उसका सपोर्ट कर रहा हो। एक शेयर आपके साथ और साझा करना चाहता हूं, ये तो लेटेस्ट है, कोल इंडिया। दोस्तों ये हमारा कोल इंडिया का चार्ट है।
मैं इसमें वही करता हूँ, बच्चों वाले काम करने जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। देखिए इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई, फिर इस पॉइंट से ऊपर गई, फिर इस पॉइंट से ऊपर गई, ऐसे ऐसे जा रही है। मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊंगा। मैं यही दो मिला दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब देखिए, अब आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर तो गुरुजी सपोर्ट काम कर गया। हाँ देखिए, अगर मैं थोड़ा पीछे से यहाँ से लेता तो पूरा यहाँ से एक्यूरेट सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रही है। पूरा वहाँ से जा रही है। अगर मैं यहाँ से लेता, मैं इन लाइन को डिलीट कर रहा हूँ। वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि एक जब डिफरेंट चीज़ बतानी होती है तो उसके लिए डिफरेंट सोचना पड़ता है, डिफरेंट करना पड़ता है, जो टाइम लग सकता है। लेकिन इस टाइम का आप यूटिलाइज अगर अच्छे से कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसी को ले लेता हूँ, कोई वो ऐसा इशू नहीं है। बस मुझे आपका मकसद था बताना कि एक सपोर्ट कैसे काम करता है अगर वहाँ पर डिमांड जोन का सपोर्ट है तो। ऑलमोस्ट मैं मान रहा हूँ कि प्राइस जो है इस सपोर्ट से होकर जा रही है, ऑलमोस्ट मान रहा हूँ। देखिए थोड़ी सी प्राइस बच गई है। प्राइस यहाँ से गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर गई। नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट पर थोड़ा सपोर्ट से पहले जा रही है। आखिर अब बताइए, यहाँ पर भी आपको एक नया लेसन सीखने को मिला। अगर आप सपोर्ट थ्योरी पर ही मान लीजिए काम कर रहे थे एक बारी को, तो अगर आप यहाँ पर अपना ऑर्डर लगाते तो प्राइस तो यहाँ आई ही नहीं, उसके पहले भाग गई, तो आपकी एंट्री मिस हो गई ना। अरे यार, एंट्री तो मिस हो गई, मैं तो लगा रखा था यहाँ पे, आज उसके पहले प्राइस भाग गई। दिखाओ उसकी वजह क्या है। ये डिमांड जोन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ हम कंटिन्यू शेयर करते रहें और जिसकी लाइव अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आप मार्केट की लगातार लाइव अपडेट लेते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।